अलग-अलग कॉस्ट्यूम्स के साथ करना। तो कैसे आप कॉस्ट्यूम्स के साथ प्ले कर सकते हो और ये किस तरह का फेटिश है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप बहुत सारे ऐसे फैंटेसीज़ को एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं लेकिन उसका लिस्ट नहीं है, पता नहीं है कैसे करना है, तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए है। इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे कॉस्प्ले, विच इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट्यूम प्ले, जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके के कॉस्ट्यूम्स और करेक्टर्स में भी लेने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अपनी सेक्स फैंटेसीज को एक बेहतर डायरेक्शन दे पाएँ। सोचिए, अलग तरीके के कॉस्ट्यूम्स आपको डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स में ढाल देंगे। जब हम अलग अलग कॉस्ट्यूम्स को पहनते हैं तो आपके पार्टनर को एक अलग ही करेक्टर का वाइब आता है, चाहे वो प्रोफेसर है, टीचर है, या फिर कोई एनिमल है, या फिर कोई ऐसा करेक्टर जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हैं या बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो आपके पार्टनर को एक नई फैंटेसी और एक नई सेक्सुअल एनर्जी को इम्पार्ट करता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसका भी करेक्टर लेकर अगर हम अपने पार्टनर को काफ़ी सारा स्टिमुलेशन देते हैं तो वो एक फोर प्ले का काफ़ी अच्छा पार्ट बन जाता है। इस तरह की फैंटेसीज और फेटिश काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं या इसके बारे में सोचते हुए पार्टनर के साथ करते हैं, जो उनके फोर प्ले को और सेक्स को ज़्यादा रोमांचक बनाता है। तो अगर आप भी इस तरह की कोई फेटिश को पसंद करते हैं तो उसे ट्राई करना ज़रूरी है। अब जब हम बात कर रहे थे कॉस्प्ले की, जिसे हम कॉस्ट्यूम फेटिश कहते हैं, उसके लिए 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले कंसेंट, पार्टनर को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे ड्रेस कर रहे हैं, ताकि उसका ऑपोजिट आपका पार्टनर ड्रेस करे और उसमें वैसे ही रज़ामंदी दे। साथ-साथ इसका प्लेज़र और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपका पार्टनर आपके वर्बल्स में भी ध्यान दे। मतलब अगर आप प्रोफ़ेसर बने हैं और आपकी वाइफ़ आपके एम्प्लॉयी की वाइफ़ बनी है, तो अगर वो उसी तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करे और वैसे ही नादानियाँ दिखाए, तो ये आपके सेक्स पावर को बेटर कर सकता है, जिसे हम ओरल प्लेज़र्स कहते हैं। तो उस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, इसलिए कंसेंट या राज़ीनामा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ज़रूरी है इसे प्रैक्टिस करना। अगर आपने थोड़ी रिसर्च या थोड़ी प्रैक्टिस पहले से की हो या आपको कोई इस पे गाइड कर पाए, तो डेफिनेटली वो आपके लिए ऐड ऑन हो सकता है। कई लोगों की फैंटेसी बिल्कुल कॉस्ट्यूम प्ले में कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकती है, जिसके लिए पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम सिलवाने पड़ते हैं या फिर वैसे खरीदने पड़ते हैं, चाहे वो चाबुक का प्रयोग हो, चाहे ब्लाइंड फोल्ड्स हों, चाहे किसी भी तरह की लेदर ड्रेसेस हों। उसको भी आपने डेफिनेटली ट्राई ऑन करना है और प्रैक्टिस ही करनी है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उस प्रॉपर मूड में आए तो वो आपको हेल्प कर पाए। कई लोग इन्हें घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जब वो बाहर पेड चीज़ें लेते हैं, उनमें ये स्पेशली इस कैटेगरी को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो उसके लिए भी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद कितना इन्वॉल्व हैं, ताकि ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में आप अपना इरेक्शन या अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ज़ीरो ना कर लें। सो इट इज़ अ वेरी गुड फैंटेसी और फेटिश, लेकिन इसके लिए अपने पार्टनर को राज़ी करना और कम्युनिकेशंस करना आपका मेन लीड हो सकता है। तो कैसे कम्युनिकेट करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए आप मेरी ई बुक भी बाय कर सकते हैं, जो बात करती है अलग अलग फैंटेसीज़ के बारे में। ई बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। ए टू जेड थोड़ा हटके प्यार, ये हमारी बुक है। इसे आप डाउनलोड करें। इसके अंदर ए टू जेड 100 से भी ज़्यादा फैंटेसीज़ को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में डाउनलोड करके देख सकते हैं अपने फ़ोन में 100% प्राइवेसी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और हर फेटिश को डिटेल में एक्सप्लेन करिए। और अगर आप ऐसी वीडियोस के माध्यम से न जानना चाहते हैं, तो फिर इस चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें और ऐसी बहुत सी वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें।